हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। आज अपन अपना जो सीरीज चल रही है 2D ज्योमेट्री फॉर IIT JEE, 2D ज्योमेट्री फॉर IIT JEE जो मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी, थर्ड वीडियो है उसको लेकर। उसके अंदर बेटा मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, स्ट्रेट लाइंस। तो मैंने स्ट्रेट लाइंस के ऊपर क्या है कि एक वीडियो बना दी है जिसके अंदर मैंने लगभग उसका 50% पार्ट कवर कर लिया है। आज जो उसका बचा हुआ थ्योरेटिकल पार्ट है वो अपन खत्म करेंगे और फिर अपन जो नेक्स्ट वीडियो अपन बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन पे जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अपन बना सकते हैं उनको लेकर बनाएंगे, ताकि आपकी इसमें जेई की प्रिपरेशन जो आप कर सके। साथ में ही मैं कुछ बुक्स की और शीट की लिंक्स दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा पिछली वीडियोस में मैंने जो लास्ट एंड किया था वो पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के कंसेप्ट पे एंड किया था। तो आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की अगर हमें इक्वेशन लिखनी हो डायरेक्टली तो क्या बनेगी। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। देखो पहले तो मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा दूं कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होती है तो दोनों का स्लोप इक्वल, और अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो क्या आता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, -1 के इक्वल आता है। दोनों ही बहुत काम के रिजल्ट है, इस बात पर ध्यान रखें। चलिए बेटा, मान लीजिए आपके पास में एक जनरल इक्वेशन गिवन है और इसकी आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो इसकी पैरेलल जो लाइन होगी बेटा उसकी इक्वेशन आएगी ax + by + c1 = 0। क्या होगा कि जो a और b है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, और किस रीजन से सेम रहेंगे, क्योंकि स्लोप इक्वल होता है। ठीक है ना, ट्रिक है, ध्यान रखना है। बोलेगी इसकी पैरेलल लिखो तो केवल कांस्टेंट बदल देना है, बाकी लाइन एज इट इज रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। कोई बोलता है सर परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो क्या करना है, इसकी अगर परपेंडिकुलर लिखनी है कोफिशिएंट्स इंटरचेंज करवाएं, बीच में जो भी साइन है उसको चेंज करवाएं। कोफिशिएंट इंटरचेंज करवाया बेटा bx ay, बीच में प्लस था माइनस कर दिया और नया कांस्टेंट लगा दें, कोई भी नया कांस्टेंट। नए कांस्टेंट की वैल्यू उस क्वेश्चन की गिवन कंडीशन के हिसाब से निकाली जाएगी, अभी उस पर नहीं जाना है। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात, कैसे अपन को पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है। कंडीशन ध्यान रखना, मैं फिर से लिख रहा हूं, बताया पिछली वीडियो का है। अगर लाइंस पैरेलल है m1 = m2, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है m1 m2 = -1। काफी ज्यादा काम की रिलेशन है बेटा, दोनों ही रिलेशन। ठीक है ना, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक पॉइंट की एक लाइन से क्या डिस्टेंस होगी, इसका फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जब भी अपन मैथ्स में नॉर्मली डिस्टेंस लिखते हैं तो अपन बात करते हैं हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो जैसे ये कोई एक पॉइंट लिया बेटा x1 y1, ये कोई एक लाइन ली मैंने ax + by + c = 0। मैंने कहा कि इससे डिस्टेंस निकालो, इसका मतलब मैं कैसे डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ तो फिर मुझे जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा ना कि ये लाइन जो है कितने एंगल पे इसके साथ में इंक्लाइंड है ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो नहीं निकाल सकते। इस तरह की जो सिचुएशन है, जब अपन कोई क्वेश्चन देखेंगे तब उसकी बात करेंगे, अभी इस पर नहीं जाएंगे। ठीक है ना, अच्छा फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस d इज गिवन एज ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b² इन मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है तो किस में आएगी बेटा, मॉड में आएगी। ठीक है ना, इफ x1 y1 = ओरिजिन, अगर आपका जो पॉइंट है जिससे आप डिस्टेंस निकाल रहे हो अगर ओरिजिन है बेटा, यहां अगर मैंने 0 0 रख दिया तो डिस्टेंस की किसके इक्वल आएगी, c अपॉन √a² + b²। ठीक है, ये अपना काम हो गया, क्लियर। एक और फॉर्मूला यहीं पे अपन जिसकी बात करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। फॉर्मूला याद रखेंगे सीधा बेटा, दो कोई पैरेलल लाइन से, मैंने अभी आपको यहां बताया था, दो पैरेलल लाइंस में केवल और केवल किसका फर्क होगा, कांस्टेंट का फर्क होगा। तो दो पैरेलल लाइंस लिख दी मैंने, ax + by + c1 = 0, ax + by + c2 = 0। ठीक है ना, ये मैंने दो लाइंस लिख दी बेटा। अब अगर मेरे को इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला आएगा c1 - c2 अपॉन √a² + b²। ये मेरा फॉर्मूला बन गया।
ये मेरा फॉर्मूला किसका बन गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है 2x + 4y + 6 = 0, 4x + 8y + 13 = 0, और किसी ने आपसे पूछा कि क्या ये पैरेलल लाइंस है, तो किसी के मन में आता है नहीं सर ने तो बोला था ए बी सेम होगा तभी लाइंस पैरेलल होगी, बाकी नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा कि अगर यहाँ से तुमने 2 कॉमन ले लिया, इस इक्वेशन से अगर तुमने 2 कॉमन ले लिया तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी 2x + 4y + 13/2 = 0। क्या अब ये इसके ए और बी सेम नहीं हो गए ना ए और बी सेम, तब भी ये लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो यहाँ ध्यान रखें इस बात का, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही चीज के पीछे भागे कि ए और बी सेम हो। मैंने आपको बोला है भाई क्या होता है, स्लोप सेम होता है। स्लोप सेम होने के केस में दोनों प्रोपोर्शनल भी होंगे तो भी चलेंगे। और तुम होशियार बच्चे हो, तुमने 10th क्लास के अंदर सीख रखा है, 10th क्लास में तुमने सीखा होगा ना भाई A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। चैप्टर नंबर 3 कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी सीखा है ना, वहां यही तो बात सीखते हैं। जब इनका रेशियो बराबर आ जाए तो लाइंस कैसी होती है, पैरेलल। यहाँ रेशियो बराबर आ रहा है तो लाइंस कैसी है, पैरेलल। बस जब तुम्हें कभी डिस्टेंस निकालनी पड़े तो ए बी को सेम बना के डिस्टेंस निकालना, पहले मत निकालना। क्लियर। तो ये 2 कंसेप्ट हो गए, यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जो अपन देखने वाले कंसेप्ट है थोड़े और ज्यादा काम के, ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं समझाऊंगा बेटा इमेज का कंसेप्ट, कि एक लाइन में इमेज कैसे निकालते हैं। फिर अपन ऑब्ट्यूस एंगल एक्यूट एंगल वाला कंसेप्ट समझेंगे, एंगल बाइसेक्टर वाला समझेंगे। चलिए अब आ जाते हैं बेटा, अगला टॉपिक मेरा इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। एक पॉइंट की अगर मुझे कभी इमेज निकालनी पड़े तो कैसे निकालनी है, साथ ही साथ इसी के अंदर फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी याद रखेंगे। ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है समझा देते हैं आपको। पहली चीज, जब भी बेटा अपन लाइन के अंदर इमेज की बात करते हैं तो ध्यान रखना लाइन को अपन मिरर मानते हैं, और मिरर भी कौन सा वाला मानते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जानते ही हो भाई, घर में सबके लगा हुआ है प्लेन मिरर, जिसमें अपनी शक्ल देखते हो वो क्या है, प्लेन मिरर हो गया। उसकी क्या प्रॉपर्टी होती, पहली प्रॉपर्टी जो खास प्रॉपर्टी जो अपने बहुत काम आती है, नंबर 1 इमेज हमेशा परपेंडिकुलर। नंबर 2 जितना दूर आप खड़े हो उस मिरर के अंदर भी आपको उतना ही दूर दिखेगा। ये उसकी 2 प्रॉपर्टी होती, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को काम में लेके सॉल्व करना है। कैसे करना है, एग्जाम्पल के तौर पे समझे। फॉर्मूला मैं नहीं रटाऊंगा, इसका फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, भूल भी जाते हैं, नहीं जाना है, कंसेप्ट समझे। मान लीजिए बेटा पॉइंट है 3,4, ठीक है, और लाइन है x + y - 4 = 0। ठीक है, इसके अंदर आप इसकी क्या निकालने वाले हैं, इमेज निकालने वाले। दिस इज आवर पॉइंट, ये लाइन, ये पॉइंट जैसे इसके अंदर देखा 90 पे, और ये इसकी इमेज बनेगी इधर, यहाँ नाम दे दिया P, और यहाँ जो इसकी इमेज बनने वाली Q उसको मैंने नाम दे दिया HK। मुझे इमेज फाइंड करनी है। इमेज फाइंड करने के साथ में मैंने एक वर्ड और लिखा है, फुट। मेरे को क्या फाइंड करना है, फुट भी। फुट किसको बोलते हैं, इसको, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसको फुट बोलते हैं। अभी मैंने इसको R नाम दे दिया। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। देखो भाई क्या करूँगा, जो काम वाली बातें हैं, जो जो मेरे को समझ में आ रहा है उस पर चलते हैं। सबसे पहला कि ये जो लाइन है L1 और जो PQ है, L1 इज परपेंडिकुलर टू PQ, है ना परपेंडिकुलर। और अगर कोई भी 2 चीजें परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, -1। दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स टू -1। L1 किसी लाइन का स्लोप जब वो उसकी जनरल फॉर्म में हो, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, उस लाइन का स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कितना आ गया बेटा, -1। स्लोप ऑफ PQ 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर लाइन है, स्लोप कैसे लिखते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, कट जाएगा। k - 4 = h - 3, शिफ्टिंग करवा ले, k - h - 1 = 0, इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ें, नेक्स्ट समझने वाली बात, P और Q का मिड पॉइंट होना चाहिए यार। मैंने आपको क्या बोला था, जितनी डिस्टेंस PR है उतनी ही डिस्टेंस RQ है। कैसे है भाई, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, जितना दूर आप खड़े हैं उतनी ही दूर आपकी क्या दिखाएगा, इमेज दिखाएगा।
वही काम करेगा। तो पी आर किसके इक्वल होगा, आर क्यू के, मतलब आर पॉइंट कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट। इसका मतलब अगर मैं आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ तो क्या बनेंगे बेटा, h प्लस 3/2 कॉमा k प्लस 4/2 बनेंगे। आर पॉइंट सेटिस्फाई करवाएगा, किसको करवाएगा, लाइन को। आर सेटिस्फाइज लाइन। अगर आर लाइन को सेटिस्फाई करवाता है तो मैंने x और y की जगह वैल्यू रख दी, h प्लस 3/2 प्लस k प्लस 4/2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लिया बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ h प्लस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 4 प्लस 3 7, 8 आ गया वहाँ से, 7 माइनस 8। क्लियर, ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब ये तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए सॉल्व करना, कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करवाया, दोनों को ऐड करवाने से 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 1, k को रख दिया 1, h आ गया बेटा 0, h के निकल गए। h के किसको माना था, q, मतलब कौन आ गया बेटा, इमेज 0,1। अब कोई मेरे को बोले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, r कौन है, r कौन था बेटा, ये रहा, h की जगह रख दो 0, तो 3/2 कॉमा 5/2। ये मैंने क्या निकाल दिया, ये मेरा फुट कहलाएगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा इमेज कहलाएगा। ये इमेज का कंसेप्ट है जो अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये इमेज की बात हो गई, ये इमेज मैंने समझा दिया, साथ साथ मैंने क्या समझा दिया, फुट भी समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, लगभग लास्ट कंसेप्ट की तरफ आ गए अपन, फिर वीडियो एंड करेंगे। और इसके बाद मैं आपको अब केवल क्वेश्चंस करवाऊंगा IIT JEE से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर IIT JEE में भी पूछे गए हैं, और अच्छे क्वेश्चन जो मुझे बढ़िया लगेंगे इसके लिए वो मैं सारे आपके लिए लेकर आऊंगा। चलिए बेटा, अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, कोई भी दो लाइंस है, उन दो लाइंस का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। दो तरह के हो सकते हैं। पहला, मान लो कि एंगल एक्यूट है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, मान लो इधर एंगल ऑब्ट्यूस है तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो कैसे निकालते हैं, ठीक है, समझेंगे ध्यान से। ये मान लो भाई दो इक्वेशंस की लाइन है, ये मैंने दोनों लाइन लिखी, इनसे अगर मेरे को एंगल बाइसेक्टर निकालना है, फॉर्मूला याद रखें, एज ए ट्रिक काम करना है, डेरिवेशन पे नहीं जाना, बहुत लेंथी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप, C1 और C2 दोनों क्या होने चाहिए बेटा, पॉजिटिव होने चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। अगर C1 और C2 वहां पर प्रेजेंट है तो हमेशा कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर। उसके बाद एक एक्सप्रेशन याद रखना है, क्या याद रखना है, ax a1 x b1 y c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x b2y c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। पहले तो इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो जो भी काम की बातें मैं सारी लिख देता हूं। नंबर 1, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो बाइसेक्टर निकालो जिसमें ओरिजिन है, तो कौन सा होगा, पॉजिटिव साइन वाला। साइन देख लेना, साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, C1 C2 पॉजिटिव है इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज ग्रेटर देन 0। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 कैसा आ रहा है बेटा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो पॉजिटिव साइन क्या देगा अपन को, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, और नेगेटिव साइन अपन को क्या देगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एज ए ट्रिक लिखते जाए, सारी चीजें काम की है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 कैसा आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, ठीक है ना, तो पॉजिटिव साइन अपन को क्या देगा, एक्यूट वाला, और नेगेटिव साइन अपन को क्या देगा बेटा, ऑब्ट्यूस वाला। क्लियर। और डायरेक्टली जब अपन से पूछेगा बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन, उस टाइम पे एक्यूट ऑब्ट्यूस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बाइसेक्टर जो क्या हो, ओरिजिन को कंटेन कर रहा हो, तो इस वाले के अंदर डायरेक्टली साइन कौन सा लेना है, प्लस वाला लेना है, ये ध्यान रखना। क्लियर। और अगर अपन से बोलेगा फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, फाइंड द ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, तो ध्यान रखना पहला काम तो ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये नहीं किया ना तो भाई क्वेश्चन में आंसर गलत आना ही आना है। तो C1 C2 को हमेशा पॉजिटिव रखें, चाहे उसके लिए A1 B1 नेगेटिव हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, अब मैंने बोला कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो तुम क्या करोगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना, या समझ लो माइनस कॉमन ले लेना, जैसे तुम्हें ठीक लगे।
इसको ऐसा बना लेना, ये बन गया ना। बस अब ये कंडीशन आ गई, तब तुमको a1 - 2 लेना है, b1 - 3 लेना है। अगर तुमने ये नहीं बनाया और आगे बढ़ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पहला काम c1 c2 को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। क्लियर? तो बेटा यहां तक अपने को कंप्लीट होता है अपना स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट जो भी है। आने वाली वीडियोस में अपन बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना? चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डेली आपके काम की वीडियोस आने वाली है। मैं लाइव सेशन भी लेता हूं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना? शेड्यूल होता है, आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, आपको सब कुछ पता रहेगा। आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, कमेंट में लिखें, और कोई भी सजेशन है तो मुझे जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।